भाई कल आरआरबी सीबीएटी साइक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट खत्म हो चुका है। 2 शिफ्ट में हुआ। मेरा पहली शिफ्ट में था और मेरे घर से एक घंटे की दूरी पे था सेंटर। तो मैं सुबह सुबह उठा लगभग 5:30 के समथिंग, 6:15 के समथिंग यहाँ से निकला, आराम से पहुंच चुका था। 7:15 7:30 तक मैं पहुंच चुका था। फिर हमारी एंट्री हुई। एंट्री चल रही है 8 सवा 8 तक। तो 7 से 8 एंट्री थी, लेकिन 8:30 तक एंट्री। बहुत ही धीरे धीरे चेकिंग हो रही थी और अच्छी थी। चेकिंग बहुत ही मतलब 3 4 बार चेकिंग हुई है ना। उसके बाद अंदर गए, अंदर चालू हुआ टेस्ट। तो पहला टेस्ट आया मेमोरी टेस्ट, पिक्चर मेमोराइज टेस्ट आया है जिसमें याद रखनी थी। तो मेरे साइड वाला जो बेटा था उसका जैसे ही मेमोरी वाला खुला, पहला वाला ही, उसका वो कर गया, मतलब सिस्टम क्रैश कर गया उसका। अब उसको याद तो रहा नहीं क्योंकि उसने 10 सेकंड देखा होगा मात्र उन चित्रों को, इमेज को। जब उसका वापस खुला तो डायरेक्ट वो क्वेश्चंस पे था। तो उसके साथ, बेचारे के साथ ऐसा हुआ पहले ही टेस्ट में, बैटरी टेस्ट में। तो वैसे मेरा हो गया था, पहले में भी मैंने 12 अटेम्प्ट कर दिए, उसके 2 पार्ट थे, तो सेकंड में भी 12 अटेम्प्ट कर दिए। तो इस 24 मैंने पूरे अटेम्प्ट कर दिए थे अच्छे से। आसान थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आसान थे। तो 24 के 24 अटेम्प्ट हो गए थे पिक्चर मेमोरी में। सेकंड बैटरी टेस्ट ओपन होता है फिर 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन के बाद। बैटरी टेस्ट ओपन होता है तो उसमें था एक घड़ी, वॉच टेस्ट था जिसमें 10 मिनट दिए हुए थे और 20 क्वेश्चन थे। तो उसमें लगभग 18-19 तक पहुंच चुका था मैं आराम से। लेकिन लास्ट के 1-2 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े जल्दी में करने पड़े क्योंकि टाइम लगभग खत्म ही हो चुका था। तो 18 लगभग सही है, अच्छे से सही है। बाकी 2 क्वेश्चन लगाए हैं चुपके में। फिर आता है अपना तीसरा टेस्ट, हिडन क्यूब टेस्ट, ब्लॉक टेस्ट। 50 क्वेश्चन थे और 10 मिनट था। आराम से हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे बहुत सारे हैं। अब इंस्ट्रक्शन मैंने अच्छे से पढ़े थे, जिसमें लिखा हुआ था, जैसे अपने आरडीओसो में लिखा हुआ ना कि जो बेस फॉर्म होगी 3x3 की होगी, 3 गुणा 3, मतलब टोटल 9 क्यूब होंगे। तो भाई उसमें लिखा हुआ था कि जो सबसे दूर वाला बेस है, जो आपको सबसे दूर दिख रही है, वो बेस में 3 क्यूब होंगे। ये कंफर्म है, केवल उसने ये बताया। उसने बीच वाले के बारे में या फिर आगे जो फ्रंट में दिखता है उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा बीच वाले में, लेकिन मैं तो उसी से करके आया हूँ जो अपन 3x3 मान रहे हैं, नीचे एकदम बेस में। तो पूरे 50 के 50 क्वेश्चन लगभग 7 से 8 सेकंड रहते हुए मैंने कर दिए थे सारे के सारे, है ना। 3 टेस्ट हो गए। 3 टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि जब पहले टेस्ट से शुरू हुआ था तो धड़कनें बहुत ज्यादा तेज थी, बहुत ही ज्यादा हलचल हो रहा था, ऐसा धक धक हो रहा था क्योंकि ऐसा टेस्ट जिंदगी में पहली बार ही दे रहे। नॉर्मल पेपर वगैरह होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत सारे दे लिए ऑनलाइन, लेकिन ऐसा इंटरफेस और ऐसी चीजें पहली बार ही देखी थी मैंने। तो भाई मेरी तो फटी पड़ी थी, सही बताऊं तो 3 टेस्ट तक तो मतलब, लेकिन तीनों टेस्ट अच्छे से हो गए, सारे के सारे अटेम्प्ट हो गए। अब जंप किया हमने चौथे टेस्ट पे, जो कि होने वाला था अपना पिक्चर प्लेसमेंट या प्लेसमेंट ऑफ फिगर वाला, है ना। तो उसमें भाई मैंने देखा, सबसे पहले देखा 7 मिनट है, 60 क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार 6 मिनट में 50-55 तो कर ही देता था मैं वहां पे, तो 7 मिनट में 60 हो ही जाएंगे आराम से, जितनी प्रैक्टिस करी थी। लेकिन दिक्कत क्या हुई, तो मैं आराम से करने लग गया धीरे धीरे। मैं करता गया 48 तक पहुंचा था लगभग। फिर मैंने टाइमर की तरफ देखा तो 10 सेकंड, लिटरली 10 सेकंड बचे थे। तो मैंने 3-4 क्वेश्चन लगाए, मतलब 2 क्वेश्चन लगा पाया उसके बाद में। तो मेरे ऐसे करके 50 ही अटेम्प्ट हो पाए 60 में से, ठीक है। अब उसके बाद वापस 5 मिनट का ब्रेक आया, मतलब 1 मिनट का ब्रेक आया, फिर 5 मिनट के इंस्ट्रक्शन आए। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा सोचने लग गया मैं इसी टेस्ट के बारे में। लेकिन फिर 5वां टेस्ट आया, 5वां बैटरी टेस्ट आया, जो कि था अपना सेम फिगर का वाला, कि चूज करना था कौन सा फिगर है। लेकिन भाई जो ऑप्शन थे, जैसे यहाँ पे ऑक्टागोनल 5 मिनट में 96 क्वेश्चन कर देते थे,
भाई सर्कल वाला टेस्ट भी ठीक ठाक था, क्योंकि उसमें को एक बार देखना पड़ता था, बाकी ऑप्शंस को देखते थे अपन, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, दो ऑप्शन लगभग एक जैसे ऑप्शन। मेरे को तो पहले क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा वाला आंसर है दोनों में से, फिर वो तो लगाना पड़ा कि ए या डी है, तो ए लगा के आगे बढ़ गया। मैंने कहा चलो टाइम ही है नहीं, दो बार देखना पड़ रहा था हर क्वेश्चन को, तो वहां से बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। 72 क्वेश्चन थे उसमें, तो मैं जब टाइम खत्म हुआ तो तब तक मेरे क्वेश्चन लगभग 48 के समथिंग ही हुए थे, 47-48 के समथिंग। तो 2-4 तुक्के लगाए, 52 कर दिए। 72 में से 52 20 छूट गए भाई, तो 20 इधर छूटे, 10 उधर छूटे, तो 30 क्वेश्चन मेरे कुल टोटल छूट चुके हैं। पता नहीं हो गया यार, अब प्रैक्टिस भी अच्छी करी थी, सब अच्छा किया था, फिर भी छूट गया यार। तो मेरे तो वैसे मन भी नहीं था कि भाई वीडियो वगैरह बनाऊं मैं, तो कल से ही मैं शांत पड़ा हुआ था एकदम कमरे में। लेकिन फिर शाम तक मैंने सबके देखा कि सबके साथ यही प्रॉब्लम हो रही है लगभग। और टी स्कोर का देखा भाई, टी स्कोर कैसा बनता है, एवरेज मार्क्स हैं, और 2 से 3 सेंटर पे तो अपना एग्जाम भी कैंसिल हो चुका है, दोबारा होगा उनका एग्जाम। तो सबके साथ दिक्कत तो सबके साथ ही आई थी, हमारे साथ, मेरे साथ तो नहीं आई, सीधी सी बात है, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है कंप्यूटर वगैरह में। लेकिन जो मेरे साथ में बैठे हुए थे, दो की दिक्कत आई थी वहां पे मेरे ही रूम में, वही मेमोरी वाले में ही दिक्कत आई थी उनके। तो ऐसा हुआ है भाई, सबका ऐसा ही हुआ है, मतलब जिनके अगर अटक गया बेचारों के, तो उनका तो पहले में ही खत्म हो गया मेमोरी में। अब हमारा चल भी रहा था तो हमारा लास्ट वाले में खत्म हो गया जाके। तो यही था एक्सपीरियंस भाई। अब आप ब्लेम करने लग जाओ कि यार ऐसे कर लेता, इतनी प्रैक्टिस करता, यूं वहां से प्रैक्टिस करता, यहाँ से प्रैक्टिस करता, तो ब्लेम करना बहुत आसान है भाई। सबसे आसानी ये काम है कि दूसरे पे ब्लेम कर दोगे भाई, ऐसा इसकी वजह से हुआ है, या फिर तूने ये नहीं किया इसलिए ये हुआ है, तूने ये किया इसलिए ये हुआ है। तो ये आसान चीज है। बाकी आप मैच्योर हो, आप अपना अपना, जैसे मैंने बताया कि भाई मेरा ये अटेम्प्ट रहा है, तो आप भी बताओ अपना अपना अटेम्प्ट, और कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था, और आपको भी ऐसी दिक्कत फेस करनी पड़ी है क्या, है ना। बाकी देखते हैं क्या होता है, भगवान भरोसे जो है। आंसर की आती नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट आता है, तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।